वेलकम 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 दोस्तों, जितने मैं बार बोलूं उतना ही कम है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड पेपर ज्योग्राफी देख रहे थे हम। तो आज देखो आगे फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांश और देशांतर विस्तार का सही रूप दर्शाता है? तो भी सही है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। आगे देखो 2 नंबर, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण है एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः उत्तर से दक्षिण है 826 और पूर्व से पश्चिम है 869 किलोमीटर। तीन में देखो, राजस्थान में कितने जिले हरियाणा से सीमा लगाते हैं? बी है 7। देखो 4। राजस्थान में कौन सा एक भौगोलिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? बी सही है, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। 5 का देखो, वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? बी सही है, 5 संभाग 20 जिले। अगर देखो 6 इरग कहलाता है। बी सही है, पूर्णतया रेतीला मरुस्थल। 7 का देखो, निम्न में से सर्वाधिक गतिशील एवं अस्थिर बालू का स्तूप है? ए है बरखान। आगे देखो 8, गोंडवाना प्रदेश राजस्थान के किस वृहत भू आकृति विभाग का भाग है? बी सही है, पश्चिम शुष्क प्रदेश। 9 का है, विंध्यन कंगार भूमि निर्मित है? सी सही है, बालू का पत्थर से। 10 का, राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पत्थर अबू का पठार। 11 का, सम्मिलित करो। 1 2 3, 1 2 4 3। ए है बिजासन पहाड़ी, ये है भीलवाड़ा में। बी है भामती की पहाड़ी, ये बारां में है। इग्गल की पहाड़ी जयपुर में है। सपोट्रा की पहाड़ी करौली में है। अगर देखो 12, पर्वत चोटी और जिले में असंगत। डी है असंगत और सारे सही हैं, जैसे ए है बिलाली अलवर में, बवाई जयपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में। अगर देखो 13, देबाग दर्रा स्थित है? बी सही है, सिरोही में। जो देखो, भारत के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल है 10.41%। 15 का देखो, राजस्थान में अरावली की सबसे न्यूनतम ऊंचाई किस जिले में पाई जाती है? अंसुर है, डी अजमेर। 16 का देखो, निम्न में से कौन से जिले में उपाद्र जलवायु नहीं पाई जाती है? सीकर में। 17 देखो, ओपीएन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित हैं? 1 और 4। 1 है CWG भरतपुर है, AW है डूंगरपुर। 18 का, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिम विक्षोभ की उत्पत्ति का क्षेत्र है? सी है भूमध्य सागर। 19 का देखो, हजार बी की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है? ऐसे ही सिरोही, उदयपुर, सलूमपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़। इसका देखो, राजस्थान में कम कम वर्षा के कारण क्या है? 1 2 3। 1 है अब अरब सागरीय मानसूनी हवाओं का अरावली के समांतर निकल जाना। 2 है अधिक तापमान के कारण आर्द्र हवाओं का वाष्पीकरण हो जाना। 3 है बंगाल की खाड़ी शाखा का लंबा मार्ग तय करके आना, जिससे आर्द्रता का अधिकांश भाग पहले से ही नष्ट हो जाता है। 21 का, राजस्थान में वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे कम है? सी से यह दक्षिण पूर्वी भाग में। 22 का, थारन थवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? CAW। 23 का, कौन सा सुमेलित नहीं है? डी नहीं है और सारे सुमेलित हैं। ए है भेड़े गोगुंदा की पहाड़ियों में, गंभीरी नदी जावद की पहाड़ियों में, बाणगंगा नदी बैराट पहाड़ियों में। जो इस कालूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदियां हैं? बी है जोजरी और सारी सही हैं, जैसे बांडी, लीलड़ी, जवाई। 25 का देखो, निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रुंठित सरिता कहलाती है? सी है बाणगंगा। 26 का, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का सही क्रम है? नदियों का क्रम डी है 3 4 1 2। 3 है पार्वती, 4 काली सिंध, 1 है चंबल, 2 है बनास। 27 का देखो, नदी जिसका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है वो है बनास।
28वां मंडलगढ़ के निकट एक त्रिवेणी पर कौन सी तीन नदियाँ मिलती हैं? बी सही है, बेड़च, बनास, मैनाल। 29 का देखो, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? ए सही है, बंगाल की खाड़ी। 30 है, कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले से? ए सही है, बूंदी। 31 का, परवन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सी है इसमें, मालवा का पठार, मध्य प्रदेश। 32, कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? सी सही है, धोकड़ा। 33 का है, पलास अथवा डाक के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष का वनस्पतिक नाम क्या है? डी सही है इसमें, बूट या मोनोस्पर्मा। 33 का, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? डी सही है इसमें, शुष्क सागवान वन। 35 का, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान का अधिकतम वन क्षेत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? बी सी एस, संरक्षित वन। 36 का, राजस्थान में कौन सा न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाला जिला है? सी सही है इसमें, जोधपुर। 37 को, भीड़ निम्न जिले में पाई जाती है? सी सही है, सीकर, जोधपुर, बीकानेर। 38, मारवाड़ का सागवान किसको कहा जाता है? डी सही है, रोहिड़ा को। 39, राजस्थान में 17वीं वन रिपोर्ट में 16वीं वन रिपोर्ट की तुलना में कितने प्रतिशत का वन क्षेत्र बढ़ा है? ए सही है, 25.45 वर्ग किलोमीटर। 40, राजस्थान में वर्गीकृत वनों का क्षेत्र है? सी सही है, 23.93 किलोमीटर। 41, सुमेलित कीजिए, एक तरफ वन है एक तरफ जिला है? बी सही है इसमें, 4, 3, 2, 1। जो सालर वन है वो अलवर में है, ढाक वन वो चित्तौड़गढ़ में, सदाबहार वन है वो सिरोही में, शुष्क सागवान वन है वो बांसवाड़ा में। मिट्टी की लवणता तथा क्षारीयता के कठोर उपचार क्या है? सी सही है, जिप्सम व रॉक फॉस्फेट। 43, राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? डी सी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। 44 का, रेय कलर ऊसर किस मृदा के अन्य नाम है? आंसर ए सही है, लवणीय मृदा का। 45 है, नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है? बी सही है, कोटा में। 46, राजस्थान के किस प्रदेश में अल्फिसोल्स समूह की मृदा मिलती है? ए सही है इसमें, जयपुर, अलवर, दौसा। 47, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बी सी है, सीरोजेम्स। 48, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सी सी इसमें केवल एक है, लाल व पीली मिट्टी उपजाऊ तत्वों की कमी होती है? बी 2 है, लाल व पीली मिट्टी भीलवाड़ा, सिरोही, अजमेर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर जिलों में पाई जाती है। राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है? ए सही है इसमें, इंसेप्टिसोल से। 50 का, दोनों में से कौन सा एक उपाय मृदा संरक्षण का नहीं है? बी नहीं है और सारे हैं, जैसे फसलों की हेराफेरी, एनीकट का निर्माण, वृक्षारोपण। 50 कौन का, देखो, निम्न को सुमेलित कीजिए, एक तरफ फसल एक तरफ किस्म है? ए सही है इसमें, 1, 2, 3, 4। जो गेहूँ है वो राजस्थान 30 स्वतंत्र है, चावल जय है, जो है वो राजकीय रण है, मक्का है वो नवज्योति है, चेरी बाजरे की। 52 का, देखो, घोड़ा जीरा किस फसल का दूसरा स्थानीय नाम है? वो इसबगोल का है। 53 का, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? डी से, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। 54 का, देखो, निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? डी सही है, सरसों। और सारे खरीफ के मौसम में, जैसे मूंगफली, तिल, सोयाबीन। 55 का, तो राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है? डी से, गेहूँ, दालें, मोटे अनाज और व्यापारिक फसलों को। 56 का, देखो, राजस्थान के कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से कौन से सही हैं? 1, 3, 4। 1 है, खाद्यान्न फसलों की प्रधानता। 3 है, शुष्क कृषि पर उच्च निर्भरता। 4 है, स्थानांतरित कृषि की मौजूदगी। 53 का, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित
सुमेलित है। एक तरफ कृषि जलवायु प्रदेश है, एक तरफ जिले हैं। बी सही है इसमें। 3A दौसा में है। 58 का देखो, भीलवाड़ा राजसमंद और चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित किए जाते हैं? ए है इसमें उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। 59 का देखो, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 3B बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया जा सकता? सी सही है इसमें टोंक। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? बी सही है इसमें शुष्क पश्चिम मैदानी खंड। 61 का देखो, राजस्थान में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? डी सही है 5। 62 का निम्न में से कौन सा फसली प्रारूप राजस्थान के दक्षिण पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? डी सही है इसमें चावल, गेहूँ, सोयाबीन। 63 राजस्थान के गोलियां व हनोटिया में स्रोत हैं? बी सही है तांबा के। 64 के देखो, किस खनिज में सीमेंट, चादरें, टाइलें, फिल्टर्स, बॉयलर्स, अन्य ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है? सी सही है इसमें एस्बेस्टोस। 62 लोहा ऐसा खनन क्षेत्र नहीं है, वो तलवाड़ा में नहीं है और सारे में, जैसे मोरी, जा, डाबला, निमला में है। 66 का देखो, फेल्सपार खनिज की प्राप्ति किस चट्टानों से होती है? बी से इसमें पेगमेटाइट। 67 का राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है? बी सी इसमें बाड़मेर। 68 का देखो, निम्नलिखित में से कहाँ देश का सबसे अधिक और बड़ा शीशा जस्ता का एकल जमाव है? डी से इसमें जावर। और निम्न में से कौन सा जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है? बी नहीं है और सारे हैं, जैसे ए है धाकोरिया, तामसर, हमीर वाली। का देखो, मांडवा की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है? सी से इसमें फ्लोराइड। राजस्थान के रिफाइनरी में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी कितनी है? बी सी इसमें 26:74 का देखो, राजस्थान में देश का कुछ प्रतिशत फेल्सपार भंडार है? डी से ये 66%। 73 का, राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली लिग्नाइट खदान गिरल माइंस किस जिले में स्थित है? ए सही है बाड़मेर। 74 का सूची फर्स्ट सूची सेकंड सही प्रयोग चुने। एक तरफ खनिज, एक तरफ खनन क्षेत्र है। ए है पन्ना पन्ना, ए है पन्ना पन्ना, ए है पन्ना, ये मिलेगा टिक्की गढ़बोर से। बी है तांबड़ा, ये मिलेगा राजमहल और बागेश्वर से। सी है मैग्नीजिया लीलवाड़ी और कालाकोटा से मिलेगा। तांबा है ये कोलन और भगोनी से मिलेगा। चित्र का देखो, लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? वह है बी से ये चुना पत्थर खनन। चिंद्रा गलत युगम को चुने, एक तरफ खनिज एक तरफ खान। इसमें डी असमूलित है 4 और सारे से हैं, जैसे एक चुना पत्थर कन्नौई में मैग्नेटाइट, ये सेंड्रा में पन्ना है और काला गुमान में है। स्वतंत्र का देखो, निर्यातक बनने के अक्षांशी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया है मिशन। निर्यातक बने परिवर्तित किया जाता है? ये सही है इसमें उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार और रिको द्वारा। स्वतंत्र का देखो, फुटवेयर डिजाइन एक्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट स्थिति है? ऐसे ही है जोधपुर में। 79 को, राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? भी सही है इसमें रिको। 80 का देखो, को राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग के संबंधित नहीं है? ऐसी नहीं है भीलवाड़ा ऑपरेशन चित्तौड़गढ़ और सारे से यहाँ जी। ए है रियलस कॉम्टेक्स उदयपुर में है। बी है मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा में है और डी है एडवर्ड मिल्क ब्यावर में। 81 को, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? सी से ये कच्चे माल की उपलब्धता। आगे देखो भाई, यहाँ सी भीलवाड़ा सीमेंट वर्कर्स अवस्थित है? ए सही है इसमें चित्तौड़गढ़। सम्मिलित करौती यहाँ से का, एक तरफ उद्योग एक तरफ केंद्र, इसमें ए सही है। वस्त्र हो विजयनगर है, सीमेंट है वो मोड़क है, सीमेंट और जो रसायन है वो गड्डेपान है और जो इंजीनियरिंग है वो है भरतपुर।
आगे तो 84 सार्वजनिक उपक्रम उद्योग हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कब व किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? BCS में 1966 ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। 85 का तो राजस्थान के किसी जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? B सही है कोटा। 86 का तो भारत का महत्तम इनक्यूबेशन सेंटर राजस्थान के किस शहर में प्रारंभ किया गया है? B सही है जयपुर। 87 का देखो राजस्थान में निम्न में से कौन सा अधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र अलवर से संबंधित है? D सही है इसमें सोमानी वर्ष लिमिटेड। कौन सा एक असम्मिलित एक तरफ औद्योगिक पार्क एक तरफ जिला है? C असम्मिलित और सारे सही हैं। जैसे ए है कोरियाई पार्क अलवर में है, अपेरल पार्क जयपुर में है, जूट पार्क अजमेर में है। 79 का देखो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर रही है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। 90 का देखो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर क्रमशः ग्रामीण के 66.45 और शहरी की है 79.48 है ना 68। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान व सर्वाधिक प्रतिशत है? C सही है इसमें डूंगरपुर। 92 का जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 106 0 से 6 वर्ष समूह में कुल जनसंख्या का प्रतिशत लिंगानुपात है 15.54 888। 93 जनगणना 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान में किन जिलों में लिंगानुपात में कमी पाई जाती है? ऐसे ही राजस्थान एवं चूरू। राजस्थान एवं चूरू राजसमंद एवं चूरू। 94 सन 2011 में राजस्थान में कौन से जिलों में उनकी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या है? डी से ये डूंगरपुर और कोटा। 95 का जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या दर है? 20 से 43.60%। 96 का वर्ष 2011 में निम्न में से कौन से जिले उनकी कुल जनसंख्या से सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? 20 बीकानेर और नागौर। 97 राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम है? C से इसमें जैसलमेर प्रतापगढ़ और सिरोही। 98 मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? डी सी 1966। 99 मरुस्थलीकरण के विस्तार के संरक्षण की कौन सी तकनीकी सबसे उपयुक्त है? डी से इसमें वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी। 100 का है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? बी से इसमें जोधपुर में। अगर देखो फर्स्ट नंबर लुई पम्फोर्ड के अनुसार मर्त नगर की अवस्था कौन सी है? बी से ये इसमें नेक्रोपोलिस। आगे देखो 2 नंबर कौन से सुमेलित कीजिए। एक तरफ अमलैंड है सुमेलित करना है। देखो इसमें डी सुमेलित 1 2 3 4 एक सूची सेकंड है। एक है आद्र ए है अमलैंड मिलेगा आद्र एलेक्स से। और 2 है थॉम्पसन मिलेगा ना। वह है जनसांख्यिकीय संक्रमण ये मिलेगा थॉम्पसन से। फिर है से मिलेगा मेगालोपापुलोलिस ये मिलेगा गाटवेन दक्षिण साननगर से। हो गए चलो। 3 का है देखो आकर के अनुसार निम्नलिखित को श्रेणीबद्ध करें। 1 3 2 4। 1 नगर, 3 है मेट्रोपोलिस, 2 है मेगापोलिस, 4 है कोनूर व सननगर। 4 का देखो सुमेलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक है एक तरफ लेखक है। 20 है ये इसमें 2 3 1 2 है 2 2 2 3 1 है ए वो पुस्तक है सिटीज इन इवोल्यूशन ये मिलेगी
2 से पी गेडिस से वह दी कल्चर ऑफ सिटीज, ये मिलेगा 3 से लुइज पम्पोर्ट से सह दी डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, ये मिलेगा 1 से। एक है ओ स्पेंगरलर। 5 देखो कौन सा अवस्था नगरीय विकास की चरमावस्था के घोतक हैं, 20 है ये इसमें मेगालोपोलिस। आगे देखो 6 के भारतीय नगर को जनसंख्या आधार पर कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, ए से ये इसमें 6। 7 का देखो नगर की आंतरिक संरचना का निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल परिवहन के मार्गों के महत्व पर बल देता है, 20 है इसमें खंडीय मॉडल। 8 का देखो सकेंद्रीय क्षेत्र एवं प्रतिरूप में नगर केंद्र के वह भाग की ओर के क्षेत्रों का सही क्रम है, सी सही इसमें CBAD। सी है CBD। बी है फिर ठोक हल्के विनिर्माण। फिर ए है विनिर्माण आवासीय। फिर डी है मध्य वर्ग आवासीय। आगे देखो लोग निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नगर प्रभाव सीमांकन के लिए नहीं किया जाता है, सी से न्यूनतम श्रम का सिद्धांत। 10 का देखो यह नियम की जनसंख्या की दृष्टि से किसी क्षेत्र में क्रम के शहर की जनसंख्या का आकार सबसे बड़े शहर का होगा, किसके द्वारा किया गया है, जी के जिफ। 11 का देखो नगर प्रदेश की विशेषता डी से है संकेंद्रित विकास। 12 का देखो नगरों के वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार है जनसंख्या। 13 को निम्नलिखित आरेख में नगरीय संरचना की बहुकेंद्रीय सिद्धांतों में निम्नलिखित स्थानों को ज्ञात कीजिए और इसे नीचे दिए गए सुमेलित कीजिए। एक है वो है थोक एवं हल्का विनिर्माण। फिर 2 है वो है मध्यवर्गीय आवास। फिर 3 है वो है उच्च वर्गीय आवास। फिर 4 है वो है औद्योगिक उपनगर। 14 का देखो सम्मिलित कीजिए, एक तरफ विद्वान एक तरफ सिद्धांत मॉडल अवधारणा, 20 है इसमें 4 1 3 2। ए है जे गोटमैन, ये 4 से मिलेगा। विश्व नगरी मेगालोपोलिस निम्नलिखित, अच्छा विश्व नगरी। फिर है बी है जी के जिफ, ये मिलेगा 1 से रैंक साइज रूल। फिर सी है एम जेफरसन, ये मिलेगा 3 से प्रमुख शहर। फिर डी है ई बर्गेस, वो मिलेगा 2 से सेकेंडरी क्षेत्र। 15 का देखो जेफरसन द्वारा प्राइमेट सिटी की संकल्पना कब दी गई है, सी से 1939। 16 का देखो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत क्रिस्टलर के निम्न चित्रों को प्रतिबिंब करता है, ये ऐसे ही प्रशासनिक सिद्धांत। 17 का देखो CD हैरिस और EL उलमैन द्वारा प्रतिपादित शहर ढांचे के भूकेंद्र मॉडल मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल के नीचे दी गई अरे के केंद्र 3 और 6 की शहरी भूमि प्रयोग की पद्धति पहचान कीजिए। 20 इसमें निम्न वर्गीय आवासीय और भारी विनिर्माण। 18 को देखो नगर आकृति का खंड सिद्धांत है, ऐसे ही इसमें नगर की सामाजिक संरचना के विकास में यातायाती प्रणाली के महत्व को सम्मिलित करता है। 19 का देखो प्राचीन काल में मेसोपोटामिया नगर नहीं था, डी से इसमें मैकफिश ने कहा। और 20 का नगरों के आकार और उनकी श्रेणी के बीच नियमितता पर सर्वप्रथम किसने गौर किया, सी से या ओवर वॉच। 21 का यदि उद्योगों में से
प्रमुख कच्चे माल काफ़ी अधिक तथा सर्वव्यापी हो तो इस तरह है कि कंपनी स्थित होगी। बी सही इसमें बाजार के समीप। और इसका देखो सामग्री सूचकांक फर्स्ट बताता है कि उद्योग की स्थिति। बी सी इसमें बाजार के प्रीत है, श्रमिकों के प्रीत है। इसका देखो उत्पादन हेतु जब कच्चे माल के कुल परिणामों के भारत में उत्पादन के भार में भाग दिया जाता है तो इसी तरह का सूचकांक कहलाता है। सी से सामग्रिक सूचकांक एम आई। तो इसका देखो निम्न में से कौन सा निम्नतम मूल्य के सिद्धांत द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट कॉस्ट पर आधारित है। इसे इसमें वेबर का सिद्धांत। बच्चे इसका देखो वेबर के अनुसार किसी उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल के स्रोतों के समीप होगा यदि पदार्थ सूचकांक एम आई होगा। बी सही है इसमें एक से अधिक 26। वेबर के अनुसार किस कार्य की लागत उद्योग की स्थापना के निर्धारण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सी सही इसमें परिवहन। निम्न में से सुमेलित कीजिए। डी सही इसमें सभी एक है औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत अल्फ्रेड वेबर ने दिया। दो है अंतःक्रिया मॉडल एस सी गरी 1958-1959 में दिया। तीन है वन नगर सिद्धांत एबेनेजर होवर्ड 1898 में दिया। चार है नव नगर सिद्धांत एवर क्रोमी 28 का है। द फ्रेड के अनुसार किस उद्योग के औसत के निम्न में इसकी ऐसे किस सिद्धांत में गहनता पूर्वक संबंध है। डी से व्यवहार परक सिद्धांत 29 का है। स्थिति की त्रिकोण का प्रयोग करते हुए न्यूनतम परिवहन लागत स्थान की अवधारणा किसने दी है। डी से अल्फ्रेड वेबर ने। इसका औद्योगिक स्थानीयकरण का जो सिद्धांत स्थापित लागत वक्र स्थानीय राजस्व वक्र पर आधारित है। डी से ये स्थानीय लाभांश सिद्धांत। 31 का परिवहन लागत विचारधारा का मुख्य प्रतिपादक कौन है। डी से इसमें ए वेबर। 32 सुमेलित कीजिए। सी से ये इसमें 2 3 4 1 1 2 9 जो कृषि अवस्थिति के अगस्त लोन से औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत है। सी है डाई है फसल संयोजन। ये क्रिस्टल ये है केंद्रीय स्थल सिद्धांत। 33 का वेबर के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत में प्रथम विचलन का कारण है। 20 इसमें श्रम। 34 का देखो बाजार क्षेत्र विचार धारा में आगनस्ट लोस ने किस आधार पर औद्योगिक की अवस्थिति की समझाया है। 20 इसमें मांग शंकु। 35 का वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। 20 इसमें बवेरिया क्षेत्र दक्षिण जर्मनी। 36 का वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक एम आई के प्रभाव को विनिर्माण संयंत्र की अवस्थिति का निर्धारण जिसके द्वारा किया जाता है। डी से इसमें सम परिवहन लागत रेखाएं आइसोडोपेन। 35 का देखो भारत के आर्थिक प्रदेश किसके वर्गीकरण की है। डी सी एस पी चटर्जी। 38 योजना आयोग भारत सरकार द्वारा भारत को कितने संभाग संसाधन विकास प्रदेश में बांटा गया है। 20 इसमें 26। गुड़गांव दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। डी से इसमें 1 2 3 1 है। इस प्रदेश के औद्योगिक छोटे और बाजार अभिमुखी हैं। 2 है इस प्रदेश की विशेषता सॉफ्टवेयर उद्योग की वृद्धि है। 3 है इस प्रदेश में भारी पेट्रो रासायनिक उद्योग भी है। 40 का देखो सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। डी से ये इसमें 3 4 2 1 दक्षिणी 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 है इसमें मैसूर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। फिर बी है उत्तर मध्य में है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। फिर सी है पूर्वी
पूर्वी है बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी में है महाराष्ट्र और गुजरात। 41 का वॉन थ्योनेन का सिद्धांत कहता है कि डी सही है इसमें, 1 2 3। एक है दूरी के साथ भूप्रयोग में प्रकार बदल जाते हैं। 2 है आर्थिक लगान के सघनता किनारे में बदलती जाती है। 3 है भू प्रकार की सघनता किनारे में बदलती जाती है। 42 का देखो, 42 का वॉन थ्योनेन के कृषि भूमि उपयोग की दूसरी पेटी दर्शाता है। बी है ईंधन लकड़ी। 43 99 से किसने वॉन थ्योनेन के कृषि मॉडल को संशोधित करके उसे यूरोप के कृषि परिदृश्य प्रारूप पर लागू किया है। बी सी इसमें कोल जोनासन। 44 वॉन थ्योनेन का कृषि भूमि उपयोग गहनता अंतरण मॉडल आधारित है। बी सी इसमें बाजार से दूरी। 45 का इसोलेटेड स्टेट पुस्तक के लेखक डी ए वॉन थ्योनेन। 46 का वॉन थ्योनेन ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में विभिन्न दूरियों पर कृषक को प्राप्त होने वाले लाभ को ज्ञात करने हेतु जिस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ऐसे ये पी बराबर वी माइनस कोष्ठक में ई प्लस में टी कोष्ठक बंद। 45 को किसी अवस्थिति पर कृषि उत्पादन के प्रकार को प्रभावित करने वाले कारकों में जिस कारक को वॉन थ्योनेन ने पूर्व का कल्पित नहीं किया है वह है। ऐसे ही इसमें भूमि किराया। 48 त्रिक्षेत्र प्रणाली थ्री फाइलेड का संबंध है। 20 इसमें 1:3 फसल प्लस में 1:3 चारागाह प्लस में 1/3 प्रति। 49 हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर है। 20 ये गेहूँ। 50 का वॉन थ्योनेन मॉडल के अनुसार भूमि उपयोग के निम्नलिखित उपकरणों में कौन सा सही है। ऐसे इसमें बाजार बागवानी ताजा दूध ईंधन एवं काष्ठ गहन फसल खेती। क्या उनका वॉन थ्योनेन ने किस वर्ष में कृषि भूमि उपयोग के मॉडलीकरण का मॉडल विकसित किया। 20 इसमें 1826। 52 का हरित क्रांति का एक खतरा है। ऐसे ही इसमें एक फसली कृषि। 53 का हरित क्रांति नई कृषि व्यूहरचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। 20 इसमें 7वें दशक के दौरान। 54 का हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा। ऐसे ही डॉक्टर स्वामीनाथन का। 55 का हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था ऐसे ही उपलब्ध जमीन से अधिक पैदावार। 56 का किसी भूमि पर एक ही समय में कृषि वानिकी एक पशुपालन किया जाता है तो वह कहलाता है। ऐसे ही कृषि वानिकी। 57 का कृषि वानिकी का उद्देश्य उपरोक्त सभी ए है। बेरोजगारों एवं कृषि श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना भी चाहिए। वर्षा का उपयोग करके अधिक उत्पादन देना चाहिए। बंजर भूमि का वैकल्पिक उपयोग पर पोषक तत्वों को जमाव से भूमि सुधार करना। 58 का निम्नलिखित में से कौन सा कृषि वानिकी का एक प्रमुख लाभ है। डी है इसमें उपरोक्त सभी ए है इसमें वातावरण में वृद्धि हो जाना। बी है ईंधन हेतु चारा प्राप्त हो जाना। सी है इसमें जलावन हेतु लकड़ी प्राप्त हो जाना। 59 का शुद्ध जनसंख्या किसके द्वारा निर्धारण होती है। डी इसमें ए और बी। ए है इसमें मर्तयता। बी है इसमें परवास। 60 इसमें आयु समूहों में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ ऐसे ये जन्म दर ऊंच हो। 61 का निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि की सही जनसंख्यिकीय समीकरण को दर्शाता है। 20 से इसमें प्राकृतिक वृद्धि और निवल प्रवसन। 62 का कौन सा कथन व्यापक आधार के जनसंख्या पिरामिड को प्रदर्शित करता है। 20 उच्च प्रजनन दर। कौन सी संकल्पना क्षेत्र के संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव का अध्ययन करने की
दृष्टि से जनसंख्या के आकार को भूमि क्षेत्र को संबंधित करता है। 20वीं जनसंख्या घनत्व 64 का विश्व के निम्नलिखित महाद्वीपों को वर्तमान जनसंख्या घनत्व के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 20वीं 1 3 4 2 1 है एशिया, 3 है अफ्रीका, 4 है यूरोप, 2 है उत्तर अमेरिका। 65 का सुमेलित कीजिए। सी है इसमें 3 1 4 2 3 1 4 2। सैडलर है वो 3 शिवलिंग प्रजनन घनत्व के साथ प्रतिलोमन भिन्न होती है। बी है इसमें डिकोडर ये मिलेगा 1 से 1 है। अर्थव्यवस्था व जनसंख्या वृद्धि का शुद्ध प्रभाव। सी है इसमें थॉमसन 4 से मिलेगा जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल। डी है इसमें स्टोफर मिलेगा 2 से मध्यवर्ती अवसर मॉडल। 66 का जनसांख्यिकी संक्रमण निर्देशन निम्नलिखित में से कौन सा चरण उच्च एवं स्थिर जन्म दर के साथ साथ उच्च एवं घटती बढ़ती मृत्यु दर की स्थिति है वर्णन करता है। सी से इसमें उच्च स्तर चरण। 67 जनसंख्या अध्ययन के संबंध में कौन से कथन सही हैं? ए बी सी ए बी सी ए बी सी। ए है इसमें नवमाल्थस्यवादी सिद्धांतों में तर्क दिया गया है कि मानव जनसंख्या में जनन क्षमता आचरण पर प्रौद्योगिकी विकास का प्रभाव होता भी है। इसमें थॉमस माल्थस अंग्रेज अर्थशास्त्री और जनसंख्यिकी विद थे। तीसरी इसमें जनसंख्या सघन एवं विशिष्ट सर्वसामान्य विशेषताओं और द्वारा एकीकृत जनसंख्या समूह का उल्लेख करता है। अगर देखो 68 चार चरणों की जनसंख्यिकी संक्रमण सिद्धांत में वह चरण जिसमें जन्म दर लगातार अधिक रहता है लेकिन मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है वह है चरण 2। 69 का देखो जनसंख्या के निम्नलिखित सिद्धांतों मॉडलों में से कौन एक और आधुनिकता एवं दूसरी ओर प्रजननता तथा मृत्यु दर के ह्रास के बीच आवश्यक संबंध होने की अवधारणा प्रस्तुत करता सी जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल। 70 का सुमेलित कीजिए स्थानांतरण सिद्धांत। ये मिलेगा 3 से 3 है ई सी रेवेंट स्टीन। फिर बी है अनुकूलतम जनसंख्या ये मिलेगी 1 से 1 है एडविन केनन। फिर सी है जनसांख्यिकी संक्रमण ये मिलेगा 4 से 4 है ई जी थॉम्पसन। फिर डी है मध्यवर्ती अवसर ये मिलेगा 2 से 2 है एस स्टोफर। आगे देखो जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत में घटना अनुक्रम है। इसमें 1 2 3 4 1 है उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। 2 है उच्च जन्म दर निम्न मृत्यु दर। 3 का निम्न मृत्यु दर। 4 निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। आगे देखो 72 का जनसांख्यिकी संक्रमण के प्रतिपादक हैं। डी सही इसमें ए और बी। ए है वॉरेन थोइनेन। बी है डेविड रिकार्डेड। 73 का है जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसांख्यिकी अनुभव के आंकड़ों पर आधारित है? ए उत्तर पश्चिम यूरोप। 74 का जनसंख्या भूगोल का जनक है। ऐसे ये जी टी ट्रावार्था। चित्र का निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर चुने। इसमें सी सही है। सी है 2 और 4। 2 और 4। 2 का है इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या बढ़ती गति जीवन निर्वाह के साधनों से तीव्र होती है। 4 प्रत्येक 25 वर्षों में जनसंख्या दुगुनी हो जाती है। 76 का देखो 5वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? डी सी से 16 अप्रैल 1976। तंत्र का जनसंख्या नीति की क्रियान्वयन व निगरानी रखने हेतु राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया जाता है? सी से 11 मई 2000।
18 किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया है? ये सही है, प्रथम। 79 का देखो, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार भारत की जनसंख्या कब तक स्थिरता हो को प्राप्त करता है? 2070। 80 का है, डेमोक्रेटिक एडेल एंड रियलिटी का प्रकाशन 1919। 81 का देखो, कौन सी विशेषता सीमांत क्षेत्र की होती है? डी से इसमें सभी असत्य हैं। 82 को एस बी जोन्स ने संचरण की विचारधारा ली गई है। डी से जोन्स गोटमैन। 83 का जो सीमाएं सांस्कृतिक विकास में पूर्व निर्धारित होती हैं वो है पूर्ववर्ती सीमा। 83 को 38 डिग्री उत्तरी सीमा का प्रकाशन। सी से इसमें ज्यामितीय सीमा। 85 का कौन से भूगोलवेत्ता ने सीमा निर्धारण के चौथे चरण की संख्या दी है? बी से इसमें एस बी जोन्स। 86 का मैकिंडर के हृदय स्थल में कौन सी नदी नहीं बहती है? डेन्यूब। 87 का देखो, कौन सी सीमा अध्यारोपित? ऐसे ही इसमें भारत और बंगाल विभाजन की। 88 का राजनीतिक भूगोल विषय में संदर्भ में सत्य कथन है? इसमें डी से ये सभी सभी है। एक है 1950 के पश्चात इसकी प्रकृति व दर्शन में परिवर्तन हुआ। 2 है यह भूसमारिकता व संसाधनों की राजनीति में संबंधित है। आगे देखो, राजनीतिक भूगोल का वास्तविक जनक माना जाता है। ऐसे ही इसमें रेट रेल। 90 का देखो, हृदय क्षेत्र की संकल्पना में मुख्य उपागम लिया गया है। विषय में ऐतिहासिक उपागम। 91 हार्टलैंड में प्रवेश किया जा सकता है। ऐसे इसमें पूर्वी यूरोप से बाण लिखे सुमेलित कीजिए। ए सही है। 1 2 3 4। ए है जोन्स। जोन्स मिलेगा द यूनिफाइड थ्योरी। बी है स्पाइकमैन। स्पाइकमैन है रिमलैंड थ्योरी से। सी है हार्ट सोर्नर गोटमैन। ये मिलेगा मॉर्फोलॉजिकल अप्रोच। डी है के जेलन। ये मिलेगा जियोपॉलिटिकल अप्रोच। जियोपॉलिटिकल से। 93 का देखो, अनुवांशिकी सीमाएं विचारधारा संबंधित है। इसी इसमें अमेरिकन स्कूल। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीतिक भूगोल के विषय के क्षेत्र में प्रतिपादक थे। बी से इसमें हार्टसनर और व्हिल्टी सी। 94 मैकिंडर के अनुसार विश्व द्वीप में कौन सा महाद्वीप आता है? नहीं आता है, भी नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया और सारे आते हैं, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। 96 जर्मन भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल की परिभाषा हो सकती है। डी इसमें उपरोक्त सभी उपरोक्त। ए है। 1 है इसका अतिवादी रूप जर्मन से है। 2 है यह असामरिक स्तनों को प्राप्त करने की एक नवीन संकल्पना है। सी है यह राज्य की जैविक प्रसरण का अतिवादी पूर्व खतरा है। 97 मैकिंडर के अनुसार दूरी क्षेत्र हो सकता है। बी इसमें यूरेशिया का मध्यवर्ती भाग। 98 राजनीतिक भूगोल में जैविक राज्य की संकल्पना को व्यवहारिक भू राजनीतिक परिवर्तन किया है। ऐसे इसमें कार्ल होसोपर। 99 बाह्य सीमांत आर्द्र चक्र मेखला में कौन सा देश आता है? सी से इसमें दक्षिण अफ्रीका। 100 का निम्न शब्दों में दर्शन की मैकिंडर का वाक्य का भाग नहीं है। इसमें डी सही है, पश्चिम यूरोप।
महासागरीय निक्षेप का मुख्य स्रोत है। बी सही है इसमें। स्थलीय भाग। 2 नंबर महासागरीय निक्षेप के बारे में सर्वप्रथम पता किसने लगाया? इसे हेरोडोटस ने। 3 नंबर है तट के सागर के गहरे भाग की ओर भूमिजन निक्षेप का कौन सा सही अनुक्रम है? डी सही है इसमें। 3 4 1 2। 3 है अरेज, 4 सिल्ट, फिर 1 है मृत्तिका, 2 पंख, 4 कणों के आकार की पर सागरीय स्थलजात निक्षेपों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है? बी सी इसमें 5। फिर आज का सर्वाधिक मोटे कण वाला स्थलजात निक्षेप सी है ग्रेवल। 6 का है बजरी के प्रकार को कणों के व्यास के आधार पर सही क्रम। सी सही है इसमें 1 2 4 3। गोला से 2 गोलास्मिक फगुटिका, फिर कणिका। 7 रेत या सैंड के निर्माण में मुख्य योगदान किसका होता है? सी से क्वार्ट्ज। 8 सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले पंख कौन सा है? बी से ये नीला पंख। 9 लाल पंख में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी पाई जाती है? ए सही है 32%। 10 का है हरे पंख के हरे रंग का मुख्य कारण कौन सा खनिज है? सी से इसमें ग्लूकोनाइट। 11 का निम्नलिखित को उनके द्वारा घेरे गए प्रतिशत क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में सजाई। बी से इसमें लाल मृत्तिका, ग्लोबिजेरिना निपंक, डाइटम निपंक, रेडियोलैरिया निपंक। 12 को देखो महासागरीय तले पर सर्वाधिक विस्तृत निपंक निक्षेप है। ए सही है इसमें ग्लोबिजेरिना। 13 को देखो प्रशांत महासागर में किसका सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार है? ए सही है इसमें लाल मृत्तिका। 14 को देखो महासागरों में अत्यधिक गहरे भागों में जमा होने वाला पदार्थ कहलाता है? डी सही है ऊर्ज। 15 का देखो कौन सा एक जैव जनित सागरीय अवसाद है? बी सही है इसमें डाइटल ऊर्ज। 16 को देखो रेडियोलैरियन ऊर्ज में होता है। ऐसे सिलिका का अंश अधिक होता है। 17 का देखो पेलेजिक जमाव के पदार्थ प्राप्त होते हैं शैवालों से। 18 का देखो बेलावर्ती निक्षेपों में शैवाल के निकले पदार्थ होते हैं और अधिकांश तरल रूप में होते हैं जिसे कहते हैं भी सी ऊर्ज या सिंधुपक। 19 का देखो किस प्रकार के महासागरीय निक्षेप महासागरीय तले में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? यह अजैविक निक्षेप। 20 का देखो निम्नलिखित ऊर्जा में से चुनाव प्रधान कौन से हैं? सी सही है इसमें 1 और 4। 1 है टेरोपोड, 4 है ग्लोबिजेरिना। 21 का है ऊर्ज निक्षेपों के कणों का आकार क्या होता है? डी सी इसमें 0.005 मिमी के से कम। 22 का देखो निम्न में से किस सिंधु पंख का निक्षेप अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक है? डी है इसमें ग्लोबिजेरिना पक। 23 का देखो गहरी समुद्री नीतल कौन से निक्षेप मिलते हैं? डी सी इसमें पंख और लाल मिट्टी। 23 का देखो कौन से प्रकार के समुद्री सतही तलछट में चूनायुक्त और सिलिकामय सिंधुपक समाविष्ट है? सी से इसमें जीवजात। 25 का तटीय और एस्चुरी जल कभी कभी काइफेन और मलफेन से प्रभावित होता है, प्रायः इसे कहा जाता है? ए से इसमें लाल ज्वार।
26 का टेरोपोज ऊर्ज में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है 20 से 80%। 27 का चूना प्रधान पंख ए सही है ग्लोबिजेरिना। 28 का इन महासागरीय निक्षेपों से ग्लोबिजेरिना निक्षेप है 20 सही है इसमें जैविक निक्षेप। 29 को देखो जीवों के अस्थिपंजरों एवं वनस्पतियों के अवशेष किन पदार्थों में शामिल किया जाता है सी सी इसमें नेरेटिक पदार्थ। उज एक सी है गंभीर सागरीय निक्षेप है। 31 का देखो ग्लोबिजेरिना पंख जमाव है सी से इसमें जैविक पदार्थों का। 32 का हरित पंख नेरेटिव जमाव प्रधानतया मिलते हैं सी से में जापान सागर में। 33 गोलाश्यम मृत्तिका किसका लक्षण है डी सी इसमें हिम नदी निक्षेप। 34 वेलापवर्ती निक्षेपों में क्या अंतर होते हैं डी सी इसमें जैविक पंख पदार्थ। 35 का सिंधु पंख संबंधित है सी से पेलेजिक निक्षेपों से। 36 का देखो किन पदार्थों का निक्षेप शांत जल में होता है सी से मृत्तिका एवं पंख में। 37 को मर्रे ने पंख को किस आधार पर 3 प्रकारों में विभाजित किया बी सी रंगों के आधार पर। 38 उन सागरीय भागों में किस प्रकार के पंख का जमाव पाया जाता है ए से यह हरा पंख। 39 पेलाजिक निक्षेप मुख्यतः है निम्न में से किस गहराई के नीचे पाए जाते हैं ए से यह अजारफेदम। 40 को सम्मिलित कीजिए एक तरफ निक्षेप हैं एक तरफ स्थितियां हैं बी से इसमें 3 4 2 1। गाद है वो महाद्वीपीय ढाल है। लाल सिंधु पंख है वो महासागरीय गर्त है। और जो निपक है वो महासागरीय मैदान है और जो बजरी है वो महाद्वीपीय शेल्फ है। उत्तरी अमेरिका के प्रशांत एवं अटलांटिक तटों के पास जापान ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी अफ्रीका के तटवर्ती के भाग हरा पंख कितने फेदम की गहराई पर पाया जाता है ऐसे ही 100 से 900 फेदम। अत्यंत सूक्ष्म पौधों के अवशेषों से निर्माण होता है बीसी है डायटम ऊर्जा। 43 डायटम ऊर्जा अधिक मिलती है बीसी इसमें ध्रुवीय सागरों में। हमारे ग्लोबिजेरिना ऊर्ज का रंग प्राय होता है डी सी इसमें सफ़ेद। 39 सम्मिलित कीजिए डी सही है इसमें 3 4 1 2। एक तरफ जैव अवस्थित महासागरीय जमाव है एक तरफ जैव अवस्थित की उत्पत्ति ए है नेरिटाचलित अवस्थित इसमें है समुद्री जीवों एवं वनस्पतियों के मृतक अवस्थिति बी है पेलेजिक अवस्थिति अवशिष्ट इसमें 4 से मिलेगा शैवाल का एक प्रकार फिशी है टेरोपोड सिंधु पंख ये मिलेगा 101 से पलवक मोलस्क जमाव डी है डायटम सिंधु पंख ये मिलेगा 2 से। सूक्ष्म वनस्पति कवच 46 प्रबल विधियों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है बी है डेविड का अपरदन चक्र सिद्धांत। 47 बेलीज परवाल रोधिका इनके बीच स्थित है सी है मैक्सिको और ग्वाटेमाला। निम्न कथनों पर विचार बी सही है इसमें 1 2 3 1 2 4 1 4 1 है तटीय प्रवाल भित्तियां स्थल की सीमा से सटी होती हैं। 2 है अवरोधक प्रवाल भित्तियां स्थल से लेगून द्वारा पृथक होती है। 4 है एटोल एवं मुद्रिका आकार का द्वीप होता है। निम्नलिखित कौन प्रवाल विरजन का प्रमुख कारक है बी है इसमें वैश्विक ऊष्मन। 50 ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा तट के आधार पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है ए सही है क्वींसलैंड। 51 एटोल सर्वाधिक संख्या में स्थित है डी है प्रशांत महासागर में। 52 प्रवाल भित्तियां कोष्ठक की बनी होती हैं ए सही में कोरल पॉलीपस। 53
किसे सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है? ऐसे इसमें प्रवाल। 54। किसी गहरे लेगून द्वारा मुख्य भूमि अथवा अंतर्देशीय तट के अलग अलग की गई शैल भित्ति क्या कहलाती है? सी एम रोधी का प्रवाल भित्ति। विद्वानों में किसने प्रवाल भित्तियों के हिमानी नियंत्रण सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है? बी इसमें आर ए डेली। तटीय प्रवाल भित्ति एक सक्रिय पट्टी होती है जिसकी चौड़ाई होती है DCS में 0.5 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर। ग्रेट बियर रीफ प्रवाल भित्ति स्थित है? सी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है? 20 इसमें करक और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में। 59। प्रवाल द्वीप वल्ले किसकी भिन्न अवस्था में एक है? सी है प्रवाल विकास। 60 को प्रवाल भित्ति से जुड़े अवतलन सिद्धांत की अधिधारणा किसने दी है? सी है डार्विन। 61 वह प्रवाल भित्ति जो सामान्यतः समुद्र तट के उस हिस्से में पाई जाती है जहाँ कोई छिछला जलमार्ग या लेगून मिलती हो क्या कहलाती है? डी है तटीय प्रवाल भित्ति। 62 प्रवाल भित्ति से संबंधित विरंजन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बी है इसमें डार्विन। 63 का देखो निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत प्रवाल भित्ति तथा एटोल की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? डी है इसमें हिमानी नियंत्रण सिद्धांत। 64 का निम्न में से कौन सी स्थिति प्रवाल निर्माण के लिए अनुकूल है? डी है इसमें समुद्र जल का तापमान 18 डिग्री से 36 डिग्री सी केल्विन। 65 ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ फैली प्रवाल भित्ति किस प्रकार की है? बी सही है इसमें रोधी भित्ति। 66 नीचे दिए गए रेखा चित्र में कौन से प्रकार की भित्ति दिखाई गई है? एक तरफ सी है एक तरफ लैंड है। ए है इसमें तटीय प्रवाल भित्ति। 68 है कौन से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादन होता है? डी इसमें शैवाल तट और भित्ति। प्रवाल विरंजन परिणाम है? ऐसे इसमें भूमंडलीय ताप वृद्धि का। 69 का किसका मानना था कि सभी प्रवाल भित्तियां तटीय भित्तियों के रूप में बनी और बाद में निमज्जन के कारण ऊपर आ गई? डी से इसमें डार्विन। 70 के निम्नलिखित में से कौन सा तापमान प्रवाल भित्ति जीवित रहने के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितिकी स्थितियां प्रदान करती हैं? डी सी में 20 डिग्री सी से अधिक। की तरह घोड़े की नाल मुद्रिका आकार वाली प्रवाल भित्तियां इस नाम से भी जानी जाती हैं? सी में एटॉल। उत्तर कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए सम्मिलित नहीं है और सारे सम्मिलित हैं। बी है प्रवाल शिखरी या शिखरी का विखरी पृथक आकृति। विखरी पृथक आकृति विहीन प्रवाल भित्ति। सी है गेट चोगोस बैक एटोल हिंद महासागर में। डी है कोरलाइट प्रवाल का भाग। का कौन एटोल के विषय में सही कथन नहीं है? बी सी इसमें वास्तविक एटोल लंबी आकृति वाले होते हैं। तो उत्तर कौन अवरोधी प्रवाल भित्तियों के विषय में सही कथन है? डी इसमें सामान्यतया यह पिचिन श्रृंखला में पाई जाती है अर्थात इनमें गैप भी होते हैं। 75 कौन प्रवाल के विषय में सही कथन है? ऐसे ये प्रवाल विरंजन के कारण प्रवाल जंतु मर जाते हैं। 76 कौन सा तटीय प्रवाल भित्ति के विषय में सही कथन है? डी इसमें इनके सारंगधर भाग का मंद ढाल होता है। 77 का देखो कौन सा सम्मिलित नहीं है? डी नहीं है और सारे हैं जैसे ए है तटीय प्रवाल भित्ति बोर्ड चैनल। बी है प्रवाल भित्ति प्राकृतिक सुरक्षा पंक्ति है। सी है ग्रेट बियर रीफ या ऑस्ट्रेलिया में है। 78 प्रसिद्ध एटोल क्वाजाइलिन स्थित है? बी है उत्तरी प्रशांत महासागर।
से तटीय प्रवाल भित्ति तथा स्थल भाग के बीच अंतराल हो जाने के कारण छोटी लेगून का निर्माण हो जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है? बी है बोट चैनल। उसके अंदर कौन तटीय प्रवाल भित्ति का उदाहरण नहीं है? सी नहीं है और सारे हैं, जैसे सकाउ द्वीप है, सोसाइटी द्वीप है, पाम्प पाम्बन द्वीप है। 81 देखो किसे सामुद्रिक स्वर्ग कहा जाता है? सी है इसमें ग्रेट बियर रीफ। 82 का देखो प्रवाल भित्ति मुख्यतः पाई जाती है। 20 इसमें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। 83 का देखो एकमात्र सागरीय पूर्वी तट जहाँ पर दृढ़ प्रकार का प्रवाल पाया जाता है। ए इसमें पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट। 84 को बृहत रोधी का प्रवाल भित्ति ग्रेट बियर रीफ के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रोधी का प्रवाल भित्ति है। ये है इसमें मैक्सिको एवं ग्वाटेमाला के बीच स्थित बेलीज तट है। सर्वाधिक प्रवाल भित्ति का निर्माण कहाँ पर है? सी है इसमें प्रशांत महासागर। कथन ए है महासागरों के पूर्वी तट पर निम्न प्रवालीय वर्दी देखी जाती है। कारण आर है महासागरीय का पूर्वी भाग ठंडी धारा का क्षेत्र है। ए सही इसमें, ये और दोनों सही है और ए की सही व्याख्या करा। तेईसवां ऊंचा लवणता प्रवालीय वर्दी को सीमित करता है क्योंकि डी सी इसमें उपरोक्त सभी ए है इसमें अपारदर्शिता बढ़ती है। बी है चूने का कार्बोनेट कम हो जाता है। सी है यह सहजीविका को रोकता है। 88 का यह कथन प्रवाल ए है प्रवाल वलयन अटलांटिक महासागर में काफ़ी देखे जाते हैं। कारण आर है गहराई बढ़ने के साथ ही सामुद्रिक जीवों की संख्या घटती जाती है। डी सही है इसमें, ए गलत है किंतु आर सही है। 89 का प्रवाल का निवास स्थान पाया जाता है। सी है इसमें निम्न द्वीप गुयोट नबगा है। कौन सी दशा प्रवालीय वर्दी में सहायक नहीं होती है? वो डी नहीं होती, अत्यधिक वर्षा। एक निम्नलिखित कौन सी विशेषता महाद्वीपीय शेल्फ से संबंधित नहीं है? डी नहीं है, इसकी ढलान 2 से 5 डिग्री के बीच है, ये नहीं है और सारे सही हैं। जैसे ए है, यह है महासागर का उथल हिस्सा है जो महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। बी है गहराई लगभग 200 मीटर है। सी है भूमि से तलछट भी पाए जाते हैं। 2 है महासागरीय नीतल के कितने प्रतिशत भाग पर महासागरीय गर्त का विस्तार है? डी सही है इसमें, 7%। तीर है गहरे समुद्री मैदानों की सामान्यतः गहराई कितने से कितने मीटर के बीच होती है? सी एम 3000 से 6000 मीटर। 4 का देखो उच्चता मी वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इससे इसमें स्थल की ऊंचाई तथा महासागरों की गहराई को। 5 है कौन महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं? बी सी इसमें महासागरीय गर्त। 6 का स्थलाकृति एक तरफ अवस्थित है कि सी सही है इसमें, सी सही नहीं है और सारे सही हैं। जैसे ए है टेलीग्राफिक पठारी उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में है। बी है वोल्विस कटकीय दक्षिणी पूर्वी अंटार्कटिक महासागर में। डी है इसमें विविल थॉमसन कटकीय उत्तरी पूर्वी अंटार्कटिक महासागर में है। 7 है सेंट पॉल कटक स्थित है। बी सी है इसमें हिंद महासागर में। 8 को गुयोट है। डी से इसमें सपाट शिखर समुद्री पर्वत। नौका निम्न महासागरीय गर्तों में कौन सा हिंद महासागर गर्त है? सी इसमें सोंडा गर्त। 10 का दक्षिण सैंडविच खाई अवस्थिति की है। डी सी इसमें दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। 11 को चागोस द्वीप समूह अवस्थित है। सी है हिंद महासागर में। 12 को कौन अटलांटिक महासागर के प्रमुख सागर हैं? डी है इसमें उपरोक्त सभी। 1 है
कैरिबियन सागर 2 है, एजियन सागर 3 है, बाल्टिक सागर 4 है, काला सागर 13 को सीमांत बेरिंग सागर किसका भाग है, भी है इसमें प्रशांत महासागर 14 को है मेलानीसिया द्वीप समूह में कौन सा सम्मिलित नहीं है, भी से इसमें मार्शल द्वीप 15 ने हिंद महासागर की तली पर जो सबसे लंबी कटक है वह है, भी से इसमें 90 डिग्री पूर्वी कटक 16 को कौन प्रशांत महासागर के प्रमुख सागर हैं, डी है इसमें ओखोटुस्क सागर, पीला सागर, आराहुरा सागर, पूर्वी चीन सागर 17 को निम्नलिखित कौन से महासागर खाई और एक तरफ गहराई है, टोंगा है वो है एक 10,880, क्यूरिल बी है क्यूरिल ये है 10,500, सी है फिलीपींस ये है 7760 और जो रोमांस है वो है 10,540। 18 का सार्गेसो सागर एक हिस्सा है इस ये उत्तरी अंड महासागर का। 19 का अंड महासागर की तली स्थलाकृति में एस आकृति के कटक की प्रमुखता है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, सी सही है इसमें आइसलैंड से बोवेट द्वीप तक। 20 का दोहरे ग्रथ कहाँ पाए जाते हैं, सी है प्रशांत महासागर में। किस केमान गर्त अवस्थित है, बी सी इसमें अटलांटिक महासागर। 22 है जलडमरू मध्य क्या होना होता है, सी से इसमें समुद्री जल के दो बड़े स्रोतों का सक्रिय पट्टी से जुड़ाव होना। 23 का निम्नलिखित में सम्मिलित के एक तरह महासागरीय खाड़ी उत्तर प्रदेश है, सी सही इसमें 3 4 1 2। जो एल्यूमिनियम है वो दक्षिण पश्चिम अलास्का में, जो ब्यूटोरिको है वो है वेस्ट इंडीज में, जो रियूकू है वो फिलीपींस के उत्तर में, जो टोंगा है वो फिजी द्वीप में। तो इसका समस्त उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता पाई जाती है, सी है इसमें 34 32 25 है। समुद्र में अधिकतम लवणता की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, डी है इसमें महासागरों महाद्वीपों से। 24 सागरों के विचार, सागरों का सही अनुक्रम, डी है इसमें 1 3 1 2 4। 3 है डेड सागर, फिर 1 है रेड सागर, 2 है ब्लैक सागर, 4 है बाल्टिक सागर। अगले 27 लवणता के आधार पर सागरों की 3 प्रदेशों में किस विद्वान में विभक्त किया, डी है जेनकिंस। 28 कौन सा कथन असत्य है, ए असत्य और सारे सत्य हैं, जैसे बी है अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक लवणता पाई जाती है, सी है ध्रुव की ओर जाने पर लवणता घटती जाती है, डी है विश्व में सबसे ज़्यादा लवणता टर्की की वोन झील में मिलती है। 29 का देखो महासागरों तथा महासागरों तथा सागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण को किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है, सी है इसमें आइसे हेलाइन। इसका है 1884 में चैलेंजर अभियान के समय निम्न में से किस विद्वान ने 27 प्रकार के लवणों का पता लगाया है, ऐसे इसमें डिटरमार। कौन सा कथन असत्य है, सी असत्य और सारे सत्य है, जैसे ए है उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता दक्षिणी गोलार्ध से कम है, बी है गल्फ स्ट्रीम की धारा यूरोप के उत्तर पश्चिम तट पर लवणता बढ़ती है, डी है इसमें भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में पश्चिम की तुलना में अधिक लवणता पाई जाती है। 32 किस झील सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, बी है इसमें मर्द सागर। इसका ग्लोबिजेरिना ऊर्जा है, सी है इसमें अगाज सागर स्थल निक्षेप। 34 का जिस महासागरीय गहराई पर हेलोक्लाइन स्थिति रहती है वह है, सी है 300 से 1000 मीटर। 35 है दैनिक ज्वार प्रतिदिन कितने मिनट की देरी से आता है, डी है इसमें 52 मिनट। 36 है लघु ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से होती है, बी है इसमें 20% कम। 37 है जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सिद्ध में होते हैं, डी है इसमें
ए और बी। ए है पूर्णमासी, बी है अमावस्या को। 38 प्रतिदिन ज्वार के कितने घंटे बाद आता है? सी इसमें 61/4 घंटे। 40 अगर किसी स्थान पर ज्वार 4 बजे सायंकाल को आता है तो दूसरा ज्वार कितने बजे? बी है 4:26 प्रातःकाल। 40 को जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सरल रेखा में है तो ज्वार होगा। बी है इसमें दीर्घ ज्वार। 41 सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का ज्वार भाटा उत्पन्न करने का बल लगभग है। डी है इसमें 2.17 गुना। 42 किसने प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित हेमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? वी है डेली। 43 यदि चंद्रमा की घूर्णन गति दोगुनी हो जाए तो किसी स्थान पर अगला ज्वार कितने मिनट विलंब से आएगा? वह डी है इसमें 26। 44 का सुमेलित कीजिए। एक तरफ वलयाकार भित्ति, एक तरफ प्रतिपादक है। ये इसमें 3, 4, 1, 2। जो स्थिर स्थल है वो है मर्रे ने दिया, जो हिम नियंत्रण वो दिल्ली ने दिया, जो निमंजन है वो डार्विन ने दिया और अप्रदन है वो अगाशीज ने दिया। 45 प्रवाल के विकास के लिए आदर्श लवणता होती है। डी है इसमें 27 से 30%। 46 का हर्माटाइप होती है एक प्रकार का या कि ये है प्रवाल। 47 विश्व में ज्वार भाटे की सबसे अधिक ऊंचाई अंकित की जाती है। ऐसे इसमें फंडी की खाड़ी में। 48 ज्वार भाटा की उत्पत्ति संबंधित गति के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डी है इसमें लाप्लास। 49 का कौन से महासागरीय धाराओं में मौसमी उत्क्रमण होता है? ये है इसमें उत्तरी हिंद महासागर। 50 को यदि पृथ्वी की परिभ्रमण गति 2 गुनी हो जाए तो अगला प्रत्यक्ष उच्च ज्वार आने में कितना विलंब होगा? वह है डी है जो 26 मिनट। 51 कौन सा एक जैविक महासागरीय निक्षेप नहीं है? सी नहीं है लाल मृतिका, और सारे हैं जैसे टेरापोड पंख है, ग्लोबिजेरिना पंख है, डाइटम पंख है। 52 कौन से ठंडी जल धाराएं हैं? ए से इसमें 1 और 3। 1 है पेरू धारा, 3 है कैलिफोर्निया धारा। 53 का फॉकलैंड धारा किस महासागर में चलती है? सी है इसमें अटलांटिक। 54 कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? डी नहीं है अंगुलहास, और सारी है बेगुला पेरू किनारे। 55 ज्वार भाटा का कारण 1 है 1, 2, 3। 1 है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, 2 है सूर्य का गुरुत्व, 3 है अपकेंद्रीय बल। 56 अटलांटिक महासागर में कौन सी ऊर्जा प्रदान से? ए है ग्लोबिजेरिना। 57 महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति जल के किस प्रकार के संचलन के कारण होते हैं? बी है इसमें क्षैतिजीय संचलन। 58 गर्म पवन नहीं है। सी नहीं है अखो ओखोस्टक धारा, और सारी है जैसे मेडागास्कर धारा है, अंगुलहास धारा है। डी है एल्यूशियन धारा। 59 है किस ठंडी धारा को सफेद धारा के नाम से जाना जाता है? ए है क्यूराइल धारा। 60 रेनेल की धारा प्रभावित होती है? बी है उत्तरी अंड महासागर। 61 कौन सी धारा गिन्नी धारा के नाम से जानी जाती है? प्रति विषुवत रेखा धारा। 62 सुमेलित एक तरफ महासागरीय धारा एक तरफ अवस्थित है। सी है इसमें 3, 2, 1, 4। जो एटिलिज धारा है वो उत्तरी अंड महासागर में, क्यूराइल धारा है वो उत्तरी प्रशांत महासागर में, जो बेंगोला धारा है वो दक्षिण प्रशांत महासागर, जो सोमाली धारा है वो है उत्तरी हिंद महासागर में। 63 भूमिज निक्षेप के संदर्भ में सत्य। डी है इसमें सभी सही है। ए है
सागरों में इनका नीचे श्रेणीकरण रूप में देखा जाता है। बी है भूमिज पदार्थ, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, पंख। 3 का चट्टानों में विपन्न वियोजन में भूमिगत पदार्थों का निर्माण। 64 ग्रेवल का बड़ा आकार ऐसे इसमें गुलारिमा। 65 सबसे बारीक सागरीय निक्षेप सी है पंख। 66 समस्त सागरीय निक्षेपों में सर्वाधिक निक्षेप है बी है लाल मृत्तिका। 67 लोहे के सल्फाइड जैव तत्वों से युक्त चट्टानों के विघटन से प्राप्त पदार्थों के किसका निर्माण होता है सी है इसमें नील पंख का। 68 लाल मृत्तिका कितने फेदुमों से अधिक गहराई भागों में पाई जाती है सी है इसमें 2700 फेदम। 69 हरे पंख में चूने का अंश पाया जाता है बी है 50%। 70 का सिलिका प्रधान ऊर्ज है ए है रेडियोलेरियन ऊर्ज। 71 का रेडियोलेरियन ऊर्ज सी है प्रशांत महासागर में सर्वाधिक पाई जाती है। 72 कौन सा महासागरों में पाए जाने वाले अवसाद का मुख्य स्रोत नहीं है सी नहीं है और सारे हैं जैसे स्थलीय भूमि स्रोत है, ज्वालामुखी का उद्गीर्ण, समुद्री जीव, वनस्पतियाँ। 73 का गहरे समुद्र में ऊर्जा का निर्माण किसके निक्षेपण से होता है डी है इसमें जैविक पदार्थों के। 74 का है पेलेजिक पदार्थों का जमाव कहाँ पाया जाता है सी है इसमें अगाध समुद्रों में। 75 कौन सा महासागरीय निक्षेप एक निक्षेप है डी है इसमें लाल मृत्तिका। 73 अत्यधिक विस्तार में भूमिज निक्षेप कहाँ पाया जाता है सी है इसमें पूर्वी द्वीप समूह के समीप। 77 का क्वाजालिन है बी है इसमें प्रशांत महासागर में वलन बीतती। 78 कौन सा एक प्रवाल द्वीप है डी है लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 79 का प्रवाल के विकास के लिए आदर्श लवणता होती है डी है इसमें 27 से 30%। 80 को सम्मिलित करें डी है इसमें 2 3 4 1। स्थिर स्थल सिद्धांत है वो है 1980। हिमानी नियंत्रण सिद्धांत वो है 1915। अंतःसागरीय चबूतरा सिद्धांत वो है 1906। डेविस का सिद्धांत वो है 1914 से 18। किसके अनुसार स्थलखंडों का निर्माण स्थलखंडों में अवतलन दशाव के कारण होता है बी है इसमें चार्ल्स डार्विन। बी है इसका सर्वाधिक एटोल पाए जाते हैं बी है इसमें दक्षिण प्रशांत महासागर। जॉन मरे के अनुसार प्रवाल कितनी गहराई तक पनप ए है 30 फेदम। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी ए है ग्रेट बियर रिफ। जैसी भिन्न धारा डी है अखोटिक्स और सारी है इरविन नॉर्वेस्टर रेनवे समान। ऐसा संसार की सर्वाधिक वेग से चलने वाली धारा कौन सी वो है गल्फ स्ट्रीम धारा। तो एल निनो है सी है गर्म जल धारा। बेंगुलो महासागरीय धाराएं किस तट के साथ प्रवाहित होती हैं डी है इसमें अफ्रीका के पश्चिम तट। 89 कौन गर्म धारा है डी है ब्राजील धारा। 90 दक्षिणी आंदोलन अक्षांश क्या है सी इसमें महासागरीय वायुमंडलीय प्रक्रिया। एक निम्नलिखित में कौन सा एक पूर्वांचल अथवा पूर्वी पहाड़ी और पर्वत का हिस्सा नहीं है बी नहीं है और सारे हैं जैसे नागा पहाड़ियाँ हैं, मणिपुर पहाड़ियाँ हैं, मिजो पहाड़ियाँ हैं। 2 का है किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है डी है गुजरात की। 3 है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कोष्ठक द्वारा अलग किए जाते हैं ए इसमें 10 डिग्री चैनल। 4 का भारत का उत्तरी दक्षिण विस्तार है बी है इसमें 3214। 5 अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है ऐसे ये सभी कोरल मूल के हैं। 17 को भारतीय मानक 82 किस राज्य से होकर नहीं गुजरती डी से तमिलनाडु से नहीं गुजरती, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश।
इनसे तो गुजरती है, 5 से गुजरती है। 7 का है कौन दक्षिण का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है? सी है अगु अगुबे अगुम्बे। 8 का देखो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा, हाँ आरोपित सीमा। 17 कश्मीर घाटी और डल झील इन दोनों में मध्य स्थित है। ए है बुरायती हिमालय और पीर पंजाल। सरकरी पाकिस्तान। डी है भारत और पाकिस्तान के मध्य। 11 को 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। ए सही है कवारती और मिनिकोई के मध्य। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आदिवासी जनसंख्या संबंधित डी है इसमें निग्रोइड प्रजाति से। 13 यदि भारत के कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती है तो यहाँ की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता है वह है भी है अधिक ताप एवं अधिक ऊर्जा वर्षा। 14 का है भारत का देशांतरीय विस्तार 68.7 पूर्वी 97 डिग्री 25 पूर्व। इसका अक्षांश विस्तार कितना होता है? 4 डिग्री 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तर। 15 को दक्कन पास पड़ता है। डी है इसमें वृहत अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। 16 को हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई के आधार पर उनके बढ़ते हुए क्रम। सी है इसमें लद्दाख जास्कर पीर पंजाल और शिवालिक है। 17 को है शिमला के अमृतसर से अधिक ठंडी, हालांकि दोनों समान पर हैं। ए है इसमें अमृतसर की तुलना में शिमला समुद्र तट से अधिक ऊंचाई पर है। 18 को भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सी है कंचनजंगा। 19 का भारत के राज्यों में किसकी सीमा 3 देशों से लगती भी है इसमें सिक्किम प्रदेश। 20 को भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तटरेखा के कितने दूर तक फैला हुआ है? बी है इसमें 200 समुद्री मील। 21 कथन हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में विषुवत रेखा की विपरीत धारा नहीं पाई जाती है। कारण आ रहा है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम मानसून धारा प्रभावित रहती है। 20 से इसमें ये और दोनों सही आ रहे, किसी व्याख्या नहीं कर रहा। 23 पंजाब के दोआबों के बारे में कौन सा कथन सही है? ए सही है 1 और 2। 1 है ब्यास और सतलज के बीच जालंधर दोआब। 2 है ब्यास और रावी के बीच बारी दोआब। 23 का हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण के पाते हैं? डी है कश्मीर हिमालय में। तो इस कश्मीर हिमालय के स्थानों को उत्तर से दक्षिण क्रम में रखे गए हैं। सी है इसमें 2 3 1 4 नीलगिट्ट, फिर कारगिल, फिर श्रीनगर, फिर बनिहाल। 25 का हिमालय में मुख्य सीमांकन छाप पृथक करता है। डी है इसमें लघु हिमालय के शिवालिक से। 26 भारत का कौन सा पर्वत श्रृंखला नवीनतम है? डी है इसमें शिवालिक। 27 का कौन सा एक भारत का सर्वाधिक प्राचीन है? वो है अरावली। अगर देखो 28 प्रायद्वीपीय भारत का सब सर्वोच्च बिंदु है। बी है अनाईमुड़ी। 29 का जो जिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर से लेह को। 30 का सही उत्तर का चयन करें 1 और 2। 1 है 4 और बिल गंगा डेल्टा क्षेत्र से विशिष्ट भू दृश्य हैं। 2 है रे कलर बग्गर खाबग्गर बंगर बागड़ मैदान में मिलती है। 31 का हिमालय के कौन से भाग में दुनदुआरी शिवालिक में शिवालिक श्रेणियों में। 32 का कौन सा सुमेलित ने घाटी एक तरफ अवस्थित डी वाली नहीं और सही है शांत केरल में है। नुब्रा जम्मू कश्मीर में है। मिलाम उत्तराखंड में है। 33 पश्चिम घाटों में उत्तर से दक्षिण तक दर्रे के सही अनुक्रम को निश्चित करे। भी है इसमें थाल घाट, मोर घाट, पाल घाट। 34 का भूगर्भीय दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ की हैं? ए है इसमें कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र। 35 का बाबा बुदन पहाड़ी राज्य में से किसमें स्थित है? बी है इसमें कर्नाटक। 2 पर्वत लगभग समांतर है, वो है विंध्याल और सतपुड़ा। 37 का उत्तर पूर्वी हिमालय में हिम रेखा की औसत ऊंचाई कितनी है? डी है इसमें समुद्र तल से 4400 मीटर ऊपर। 38 का उत्तर से दक्षिण
पर्वत श्रृंखलाओं के सही अनुक्रम को इंगित करता है। डी है इसमें पर्रा हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। जड़ हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी। डी है इसमें माउंट केटू। 40 का युग में कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक तरफ पहाड़ी है, एक तरफ राज्य। 20 सही नहीं और सारे सही हैं। जैसे पालकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, कि अमर पहाड़ी मध्य प्रदेश में, राजगीर पहाड़ी बिहार में। 39 पूर्वी और पश्चिम घाट मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ी पे। 42 किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक? जलोढ़ मृदा का। 43 गारो खासी जयंतिया पहाड़ी यानी किसका भाग है? वो प्रायद्वीप पठार का। 44 का रांची का पठार भी है इसमें उत्थित पेनिप्लेन का। 39 उत्तरी भारत में यदा कदा होने वाले जोड़े की वर्षा चक्रवातों के कारण होती है। डी इसमें भूमध्य सागर से आती है। 46 भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारक ऐसी है इसमें पश्चिमी विक्षोभ। 43 है दिल्ली का वार्षिक तापांतर अधिक है क्योंकि डी है इसमें यह समुद्र से दूर स्थित है। 48 लेटराइट मिट्टी कौन सी फसल संबंधित है? सी इसमें बागानी फसल। तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण है। बी से इसमें उत्तरी पूर्वी मानसूनी। 50 भारत में होने वाली वर्षा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? सी है इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून। 51 कयाल निम्नलिखित क्या? बी है इसमें केरल तट पर पाए जाने वाले लेगून। 52 भारत का एक मात्र प्रसूत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बी है इसमें अंडमान निकोबार। 53 हिमालय की धौलाधार से रहने के लिए भी है हिमाचल प्रदेश में। 54 इस पर हिमनद संबंधित है। ए है इसमें काराकोरम पर्वत से। 55 कश्मीर घाटी किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? बी है इसमें पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी। 56 कथन पश्चिम घाट अरब सागर में तीव्र ढाल कार के रूप में खड़े हैं। ए है इसमें कारण आर है पश्चिम घाट ब्रंश कगार के होते। ए सही इसमें यार दोनों सही सही व्याख्या भी कर। कौन सा कथन सही है? डी है इसमें हिमालय की उत्पत्ति टैथी सागर से संपीड़ित होने का परिणाम स्वरूप हुई है। 58 बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत किन दो राज्यों में हिस्से सम्मानित हैं? बी है इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 59 भारत का सुदूर स्थल दक्षिण बिंदु। सी है इसमें इंदिरा पॉइंट पर। 60 भारत के राज्यों में किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय त्रिपुरा के। आकृतियों पर ध्यान। ए सही है इसमें उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर 1 2 3 4 एक है महादेव पर्वत श्रृंखला, 2 है मैकाल पर्वत श्रृंखला, 3 है छोटा नागपुर पठार, 4 है खांसी की पहाड़ियाँ। फिर 62 सम्मिलित करो। सी है इसमें 3 4 3 है महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में। 63 एक द्वीप निर्मित भारत का बड़ा नगर है। बी डी है मुंबई। 64 का उत्तर से दक्षिण क्रम से अवस्थित है। बी है इसमें 1 2 3 4 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। 65 का भारत का उत्तरी भाग स्थित है। बी सी बी है उपोषण और सी है कोषण कटिबंध। 66 का किसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी में कहते हैं? सी है विरायत हिमालय सम्मिलित। डी है इसमें दार्जिलिंग और सारे सम्मिलित है। ए है कश्मीर हिमालय, अमरनाथ गुफा। बी है इसमें हिमाचल हिमालय, धर्मशाला। सी है इसमें उत्तराखंड हिमालय, रानीखेत। दून घाटियाँ स्थित है। डी है बीसी। बी है अनुदैर्ध्य। सी है लंबवत। 69 का और स्थलाकृति। डी है इसमें दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय में। 70 है वह भाग जहाँ नदियाँ पुनः प्रकट होती है, वो तराई। 71 का आकार भी एग्लॉग का पठार भारत में किस भौतिक प्रदेश में संबंधित है? सी है इसमें प्रायद्वीप पठार। एक भारतीय मानसून से संबंधित कौन निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ए सही नहीं है और सारे सही हैं। जैसे बी है भारतीय महाद्वीपीय हर 6 माह उत्तरी पूर्वी दिशाओं में हवाओं का क्रम पूर्णतः उलट जाता है। सी है तिब्बत का पठार मानसून के आगमन को प्रभावित करता है। डी है
मोनेक्स का संबंध भारतीय मानसून के अनुसंधान अभियान से है। 2 है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में डब्ल्यू शब्द प्रदर्शित करता है। ए है इसमें शुष्क शीत ऋतु। 3 का सम्मिलित करो। सी है इसमें 3 4 2 1। लेटराइट वो राज्य महल की पहाड़ियों में है। लवणीय है वो कच्छ प्रदेश है। काली मृदा है वो महाराष्ट्र में है। लाल दोमट मृदा है वो छोटा नागपुर में है। 4 का है सही सम्मिलित करो। सही सम्मिलित नहीं है, सी नहीं है। कोकण तट वो भी एस डब्ल्यू में नहीं। और सारे जो मलाबार तट है वो ए एम डब्ल्यू में को कोरोमंडल ए एस में है। 14 उत्कल तट ए डब्ल्यू में है। 5 को केरल में मानसून का प्रवेश की सामान्य तिथि है डी है इसमें 1 जून। 6 भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं सी है वो मध्य सागर से। 7 का जनवरी में तमिलनाडु में मैदान में वर्षा होती है ए इसमें लौटती मानसून से। 8 का सुमेलित कीजिए। डी सही में 2 3 4 1। एक में मानसून के वापस एक तरफ क्षेत्र होने की तिथि 1 सितंबर वो है अमृतसर पंजाब में। 15 सितंबर है दिल्ली में। 15 अक्टूबर ये रायपुर छत्तीसगढ़ में। 15 नवंबर ये बेंगलुरु कर्नाटक में। 9 का है सुमेलित नहीं है वो डी नहीं है। रेड राइट पंजाब में। और सारे सम्मिलित जलोढ़ उत्तर प्रदेश में। रेगुर महाराष्ट्र में। लाल पीली छत्तीसगढ़ में। 10 का भारत में सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेश में पाई जाती है ऐसी है जवारी है। 11 राजस्थान में किस जिले में जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है डी इसमें बीकानेर। 12 को कौन सा एक मृदा संरक्षण की विधि नहीं है बी नहीं है। और सारे हैं जैसे ए है समूचे रेखीय जुताई। सी है नियंत्रित पशुचारण। डी है फसल चक्रीकरण। 13 कपास की खेती के लिए काली मिट्टी आदर है क्योंकि डी सही इसमें यह नमी बरकरार नहीं रख सकती। 14 को है कौन सी मृदा अपरदन की प्रक्रिया को तीव्र करता है डी सही इसमें ढलान कृषि। 15 का भारत में लेटराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है सी सत्य नहीं है। और सारे सत्य हैं जैसे लेटराइट मिट्टी के बारे में जैसे इन मिट्टियों का प्रथम अध्ययन एफ बुखानन द्वारा किया गया। भी है ये मौसमी वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशिष्ट मिट्टियाँ हैं। डी है इसमें सह्याद्री एवं पूर्वी घाट के शिखरों पर इनका पूर्व विकास हुआ है। 16 को है उष्णकटिबंधीय वनों की अपेक्षा शीतोष्णकटिबंधीय वनों का व्यापारिक दोहन अधिक विकसित है। सी है इसमें एक प्रकार के वृक्षों की उपलब्धता के कारण। फिर 17 का मलबार तट्टी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है बी है इसमें आर्द्र उष्णकटिबंधीय। 18 को है कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण में मध्यवर्ती गंगा मैदान की जलवायु प्रदर्शित की गई है डी से इसमें सी डब्ल्यू सी द्वारा। 19 कोपेन की जलवायु वर्गीकरण पद्धति बी एस एच का अर्थ है डी है इसमें उष्णकटिबंधीय स्टेपी जिसमें औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो। 20 है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के अनुसार भारत में मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है 8। 21 विश्व में समतल जलवायु के समरूप भारत में पाए जाने वाले हैं सी है मार्सेडेन द्वारा दिए गए हैं। 22 का पीएच 7 मान से अधिक की मृदा होती है क्षारीय बी है क्षारीय। 23 का भारत में मृदा अपरदन की समस्या संबंधित है डी है इसमें 3 4 3 है वनों की अधिक कटाई 4 अति पशुचारण से। तो इसका किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है काली मिट्टी में होती है। 25 लेटराइट मृदा कौन सी विशेषता नहीं है विशेषता सही है वो ए है आयरन से भरतपुर। 26 जलोढ़ मृदा मुख्यतः है किस क्षेत्र में पाई जाती है डी है इसमें सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान। 23 कौन सी मृदा पोटास में समृद्ध है लेकिन फास्फोरस की कमी होती है सी इसमें जलोढ़ मृदा। 28 लेटराइट मिट्टी बनती है इसके कारण है बी है इसमें अपस्खलन। 29 को सुमेलित कीजिए सी है इसमें 3 1 4 2। सागौन है वो मानसूनी वन है। चंदन है वो कर्नाटक में है।
देवदार हो जम्मू और कश्मीर में, महोगनी वो उष्णकटिबंधीय भूमि पर 30 ऊंचाई पर पाए जाने वाले उष्ण घास के मैदान जहाँ थीरिया ग्रीष्मकाल में परवास करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डी है इसमें बुग्याल। सही कथन का चयन सी है इसमें दोनों है। एक है दक्षिणी भारत में उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दो उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। 32 अम्र वर्षा संबंधित है। डी है इसमें आम की फसल। 33 मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। ए है इसमें अरबी भाषा में। 34 भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा। डी है इसमें दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व। 35 मानसून का निवर्तन इंगित होता है। सी है इसमें 1 2 3। एक साफ आकाश से, दो है बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, 3 है इस चले में तापमान के बढ़ने से। 36 सम्मिलित। एक तरफ स्थानीय मौसम स्थिति, एक तरफ राज्य। सी है इसमें 1 3 2 4। मेघू सावर व केरल, ब्लॉक सावर ये कर्नाटक, नोवेस्टर ये पश्चिम बंगाल, लू है राजस्थान में। सर्दी के मौसम में दौरान भारत में उत्तर पश्चिम भाग में किस कारण से वर्षा होती है? सी है इसमें पश्चिमी विक्षोभ। पहले से लेकर बाद की, निम्न क्षेत्रों में पहले से लेकर बाद की स्थिति, दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन क्रम पता लगाइए। सी है इसमें 3 1 2 4। पहले अंडमान है, फिर केरल है, फिर मुंबई, फिर उड़ीसा। 39 का भारत में मृदा विस्तार का सही आरोही क्रम। बी है इसमें जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। फिर 40 का उत्तर पश्चिम भारत में गर्मी के दौरान बहुत अधिक तापमान होने के कारण दक्षिण में किस प्रकार की जलवायु स्थिति उत्पन्न होती है? बी है। सी है मानसूनी सफलता। 41 का कथन है शीतकाल में उत्तरी भारत में शीत लहरें चलती हैं, कारण और है शीत ऋतु में हिमालय में पछुआ अवदाबों के कारण भारी होती है। ये इसमें एक और दोनों से हार एक की व्याख्या कर रहा है। 42 सी है इसमें 1 और 2। एक है दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवस्थिति। अवधि घटती है। 2 है उत्तरी भारत के मैदान में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व पश्चिम की ओर घटती है। 43 किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? वो है बलुई दोमट। 44 आगरा दार्जिलिंग एक अक्षांश पर है, फिर भी तापमान में अंतर। भी है इसमें समुद्र तल से ऊंचाई। 45 जेट प्रवाह की दक्षिण शाखा की स्थिति फरवरी में किस अक्षांश पर रहती है? 25 डिग्री नॉर्थ। 46 ITC जेड की स्थिति गर्मी में होती है, ऐसे 20 डिग्री 25 नॉर्थ। 45 सत्य है। डी है इसमें सभी। 1 जून में प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में पूर्वी जेट प्रवाह 90 डिग्री किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। 2 है अगस्त माह में जेट प्रवाह 15 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा सितंबर में 22 डिग्री स्थित होता है। 3 का ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह सामान्यतः 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों में नहीं होता है। 46 का देखो एल नीनो का परिणाम सभी। ए है भूमध्य सागरीय वायुमंडलीय परिसर में विकृति। बी है समुद्री जल में वाष्पीकरण में अनियमितता। सी है प्लवक की मात्रा में कमी मछलियों में। भारत में सुदूर पश्चिम में उत्तर पश्चिम भागों में मानसून पहुंच जाता है। बी है इसमें 15 जुलाई। 50 भारत में पश्चिमी तट पर होने वाली वर्षा तीव्रता संबंधित है। डी है इसमें 1 और 2 दोनों।
एक है समुद्री तट से दूर घटित होने वाले मौसमी दशाएं। दो है अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति। क्यों जनवरी माह में भारत में किस भाग में उच्च वायुदाब की स्थिति बनती है? दो है उत्तर पश्चिम भानु पश्चिम घाट पर मानसून विक्षेप तब होता है जब आर्द्र पवनी तट के समांतर बहने लगे। 53 का शीत ऋतु में उत्तरी भारत में ठंड पड़ने का कारण। डी है इसमें सभी। एक है महाद्वीपीयता प्रभाव। दो है हिमालय की निकटता। सी है कैस्पियन सागर तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनों। 1 जनवरी माह में भारत में वायुदाब रेखाएं गुजरती है। ए इसमें 1013 1019 55 काल वैशाखी संबंध है। डी पश्चिम बंगाल। 56 ग्रीष्म ऋतु में तमिलनाडु तट पर वर्षा नहीं होती है। सी इसमें दोनों। एक है यह बंगाल की खाड़ी के मानसूनी पवनों के समांतर पड़ता है। दो है दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर में शाखाओं के वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। 57 एंटी सोल्ट मृदा की विशेषता भी है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु में स्थिर मृदाओं का समावेश। 58 पीठ की मिट्टी पाई जाती है। ये है इसमें केरल में। 59 लैटेराइट मृदा का ऑक्सीकरण उत्पादित होता है। सी इसमें निक्षालय ऑक्सीकरण द्वारा। 60 काली मृदा का विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसमें दक्कन का पठार। काली मृदा में किन तत्वों की अधिकता है? ऐसे इसमें लोहे चूने और एल्यूमीनियम। 62 काजू जैसे वृक्ष वाले फसलों की खेती में के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काजू के लिए लैटेराइट। 63 मृदा अवकर्षण का तात्पर्य। ए इसमें मृदा की उर्वरता में ह्रास। 64 भारत में मृदा अपरदन की समस्या किससे संबंधित है? सी इसमें 2 है इसमें झूम। 3 है वनोन्मूलन। 65 दक्षिणी भारत में ज्वालामुखी की क्रिया से संबंधित है। ए सही इसमें मिट्टी। 66 भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेटेशियस युग में अद्यतन निक्षेपण पदार्थ में पानी जाती है? काली मिट्टी। ए इसमें लेटराइट मिट्टी। जो मानचित्र में कौन सी मिट्टी है? लेटराइट मिट्टी। भारत में लकड़ी वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? सी इसमें नीलगिरी की पहाड़ियों में। चंदन की लकड़ी, हाँ नीलगिरी पहाड़ियों में। 69 लाल मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? डी असत्य और सारे सत्य। ए है लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति में इनका रंग लाल होता है। ये शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सी है ये अधिकांशतः तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। 70 नीचे दिए गए वाले मानचित्र में छाया चित्र किस प्रकार की वन मिले थे? बी है इसमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। 71 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग पर वनस्पति पाई जाती है? 24.62%। असत्य सी है और सारे सत्य ए है। 2019 की तुलना में 2021 में वन क्षेत्र बढ़ता है। बी सर्वाधिक वन वर्दी आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। डी सर्वाधिक वन प्रतिशत लक्षद्वीप मिजोरम अरुणाचल प्रदेश मेघालय में है। 73 का सर्वाधिक मैंग्रोव वन 2021 की वन रिपोर्ट अनुसार कहाँ है? ए है पश्चिम बंगाल में। तो उत्तर पूर्वी हिमालय में पश्चिम हिमालय की ओर आने वाले वनस्पति प्रकार देखे जाते हैं। बी इसमें सदाबहार आदर वनस्पति शुष्क। 75 सोलास वनों की स्थिति। ए है प्रायद्वीपीय भारत। 76 जीरोफेरा सोनेरिटा के जूरिना वृक्षों की अधिकता है। सभी वन्य जवारी वनों में, मैंग्रोव वनों में, वेलाचली वनों में। 77 ज्वारी वनों का क्षेत्र नहीं है। डी नहीं है और सारे हैं जैसे महानदी डेल्टा है। बी है महाराष्ट्र रत्नागिरी है। सी अंडमान निकोबार में। 78 भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? ए है उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन। 79 का देखो सत्य कथन चुनो। सत्य एक तरह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सी इसमें केवल 3 है पश्चिम घाट पश्चिम प्रदेश उत्तर पूर्वी भारत का इनके प्रमुख क्षेत्र है। 80 का मृदा में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। डी है इसमें अकार्बनिक।